नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्य विधायिने चिदानन्दघन स्वात्म परमार्थावभासिने। श्री गुरु नमः। यतः ईश्वराश्रम ट्रस्ट के जो काश्मीर शैव इंस्टीट्यूट है और धर्मागम विभाग एक साथ मिलकर यह संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं और बद्रीनाथ जी में बैठे हैं और पूर्व नियोजित था, इसलिए मैं वहाँ उपस्थित नहीं रह पाया। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। त्रिपाठी गुरुजी, झा गुरुजी, भक्तिपुत्र गुरुजी और सभी को, शीतला प्रसाद गुरुजी। एक बहुत विलक्षण बात यह है कि ये काशी में काश्मीर शैव दर्शन अभी भी जीवंत है। काशी में काश्मीर शैव दर्शन जीवंत कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि परंपरागत रूप से जो गुरु शिष्य प्रथा और या परंपरा कहें, वो अभी भी काशी में उपलब्ध है। अन्यत्र काश्मीर भी संभवतः अभी शिष्य परंपरा स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जी थे और उन्हीं से प्रेरित जो परंपरा आई वह काशी में अविरल चल रही है। तो मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, वो मेरा विषय ये है। क्या मैं ये शेयर कर सकता हूं? ठीक है। तो विषय है काशी आध्यात्मिक आगम एवं तांत्रिक धाराओं का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु। तो सब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काशी आगमिक एवं तांत्रिक धाराओं का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु ही क्यों? तो सबसे पहले, ये अंग्रेजी में है लेकिन मैं हिंदी में कहूंगा। तो इसमें तो मैं चाह रहा था लेकिन देखो मैं काफी बढ़ गया है, तो मूल बातों को मैं अभी कहूंगा। काशी स्पिरिचुअल एपिसेंटर है, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है आगमिक और तांत्रिक ट्रेडिशन परंपराओं का। आप देखिए, संपूर्ण विश्व में कोई एक जगह है जहां पर आगमिक और तांत्रिक धाराओं का सम्मान हुआ या उसका अध्ययन अध्यापन हुआ, उसका साधन हुआ, तो वह काशी है। काशी क्यों है? इस धाम सी क्या बात है? कश्मीर अद्वैतवाद या त्रिदर्शन जो हम कहते हैं, उसको जीवित रखने के लिए, उस परंपरा को सतत बनाए रखने के लिए काशी के विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो उस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं और उसी उपलक्ष्य में, उसी क्रम में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज और महामहोपाध्याय आचार्य रामेश्वर झा, उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की और आज भी हमारे आपने आचार्य प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी हैं, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी गुरु जी हैं, अनेक सर भक्तिपुत्र रोहतम गुरु जी हैं और अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आज परंपरा को का वहन कर रहे हैं, आज भी शिष्यों को, विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैल्यू ऑफ लिविंग ट्रेडिशन है ना, ये जीवन परंपरा, पुस्तक के पढ़ाई नहीं कर सकते और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ नहीं कर सकते। आपको श्री गुरु के पास आकर अध्ययन करना होता है और गुरु आपको चाहिए होता है, आपकी प्रकृति के अनुसार वो आपको अध्यापन कराते हैं, अध्ययन कराते हैं। तो ये कैसे ऐसा सामरस्य है गजब कि स्क्रिप्चरल स्टडी यानी शास्त्रीय अध्ययन एवं आध्यात्मिक अभ्यास। तो ये जो अपने शास्त्र हैं या उसकी सिखावनियां हैं, उसको जीना है हमें। सीधे मूल बात पर आते हैं।
आगमिक और तांत्रिक संप्रदाय है काशी, वो इस प्रकार मुझे जो बहुत विस्तार में नहीं लेकिन सामान्य रूप से इतने संप्रदाय यहाँ पर हमें प्राप्त हैं। तो त्रिक शैव संप्रदाय है, ज्ञान संप्रदाय है, श्री विद्या संप्रदाय है, अघोर संप्रदाय है, वीर शैव संप्रदाय है। काशी में सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान विश्वनाथ और गंगा। ऐसा काशी में क्या बात है, एक ऐसा लिए रूप क्रिएट किया गया है, यानी प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ पर जो साधक हैं, जो गण अनुभूति में प्रवेश करते हैं, वो काशी यानी प्रकाश, काशते क्षते। तो ये जो काशी है, ये एक तरह से, और काश्मीर शिव दर्शन क्या है, शिव चिदानंद धन है, वो है ये जो बना हुआ है ज्योमेट्री की जो है, जिसमें हजार तीर्थ स्थान है, और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इतनी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण काशी से हुआ, और काशी की ज्योमेट्री है, और ये जो ज्योमेट्री है काशी के, जो केंद्र बिंदु हैं, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु हैं, वो हमें इस संपूर्ण अस्तित्व से, जो कॉस्मिक नेचर है, संपूर्ण अस्तित्व है, उसके साथ जोड़ते हैं। अब काशी जब आप श्वास लेते हो, आप गंगा जी में स्नान को, सुबह 3:30 बजे 4 बजे काशी में जाते हो गंगा जी के पास, तो जो श्वास है उसमें वो प्राण शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है। तो काशी भूमि पर नहीं है, त्रिशूल पर है, इसका क्या मतलब है? ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये जो आपको काशी दिख रही है, वो वास्तव में एक सूक्ष्म शक्ति के स्ट्रक्चर पर खड़ी है। तो अगर आप ध्यान से, अनुभव की दृष्टि से देखें, वास्तव में शक्ति का केंद्र है। काशी जो दिख रही है वो तो है ही है, लेकिन उससे बहुत कुछ और भी है काशी में। काशी में चिन्मयता है। आप गली गली में घूमिए, अगर आपके भीतर वह संवेदना है, तो आप उस स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं, काशी की चिन्मयता को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ अभी मुक्तेश्वर मंदिर है, जहाँ शिव कहते हैं कि वो कभी भी काशी नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? काशी में वो हर संभावना है कि आप स्वयं शिव के साथ एक हो सकते हैं, आप स्वयं ही प्रत्यविजय प्राप्त कर सकते हैं, शिवोहम। तो फिर यही जो अपने संप्रदाय हैं, काश्मीर शैव दर्शन या त्रिक दर्शन या अद्वैत शैव दर्शन जो है, उसका क्रम, गुरु शिष्य क्रम ये रहा है, उसकी परंपरा ये रही है। स्वच्छंदनाथ भगवान शिव ही स्वच्छंदनाथ रूप से सतयुग में आते हैं, और फिर श्री कंठनाथ, और फिर उनसे दुर्वासा ऋषि, और फिर सब होते हुए सोमानंद, आनंद, अरुणादित्य, वर्षादित्य, संगमादित्य, उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त, श्री शंभुनाथ से अभिनव गुप्त पर्यंत, आचार्य क्षेमराज, योगराज, और फिर कुछ काल पर्यंत वह जो परंपरा है वो गुप्त होती है, और फिर वापस स्वामी महताब मनकाक महाराज जी के से स्वामी राम तक आती है, स्वामी राम से महताब काक, और फिर स्वामी लक्ष्मण जू, और स्वामी लक्ष्मण जू से हमें आचार्य रामेश्वर झा प्राप्त होते हैं। तो आचार्य रामेश्वर झा इस परंपरा के एक विद्वान भी हैं और एक सिद्ध भी हैं। अब देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है। ये जो त्रिक शैव संप्रदाय है, वो स्वामी राम से स्वामी महताब काक, स्वामी लक्ष्मण और आचार्य रामेश्वर झा जी,
स्वामी शंकर चैतन्य भारती भी स्वामी राम से होकर उन्होंने यह दर्शन का अध्ययन किया। और महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी स्वामी शंकर चैतन्य भारती महाराज जी से प्रेरित होकर काश्मीर शिवाद्वैतवाद का अध्ययन किया। और आज भी हमारे साथ स्वामी शिव शंकर चैतन्य भारती महाराज जी अभी भी हैं, शायद 107 वर्ष की आयु है उनकी। आचार्य राम जी मालवीय ने उनसे अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। और हमारे पास आचार्य अमृत वाग्भव आचार्य भी हुए, आचार्य बलजीनाथ पंडित जी ने अध्ययन किया। देखिए कितनी पुष्ट है। और सब कुछ आप देखें काशी में कितना गहनता से काशी कैसी हुई है। ये स्वामी राम, स्वामी महाराज और स्वामी लक्ष्मण जो महाराज। और काशी में जो आचार्य हुए स्वामी शंकर चैतन्य भारती, उपाध्याय आचार्य गोपीनाथ कविराज जी, महामहोपाध्याय आचार्य रामेश्वर झा गुरु जी और आचार्य अमृत वाग्भव। और आचार्य गोपीनाथ कविराज जी के कई शिष्य हुए। केवल कुछ शिष्यों का नाम मैं बताना चाह रहा हूं पर पद्म भूषण डॉक्टर जयदेव आचार्य देवव्रत सेन शर्मा, वल्लभ द्विवेदी, पंडित हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित सीताराम। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आचार्य देवव्रत सेन शर्मा जी, वल्लभ पंडित हेमेंद्रनाथ जी से मैं कुछ अध्ययन पाया। गोपीनाथ कविराज का बड़ा विलक्षण कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको केवल 3 बिंदु के रूप से आपके साथ उसे बांटना चाहता हूं। उन्होंने संपूर्ण साहित्य का दार्शनिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप स्थापित किया। साहित्य को उन्होंने कहा कि खंडन मंडन केवल अपनी बुद्धि की शुद्धि करने के लिए है, लेकिन संपूर्ण जो ये साहित्य है वो मानिए कि एक ही परा दृष्टि से एक परम तत्व के आलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। तो हम हर सोपान को उन दृष्टियों को उन जो दर्शन है उनको उन सोपान को रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, अपने बोध को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने आगम एवं शाक्त दर्शन को काशी में पुनः स्थापित किया। ऐसा नहीं था काशी में शाक्त दर्शन अध्ययन नहीं होता था, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल एक अध्ययन और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। ऐसी दृष्टि जो संपूर्ण विश्व जिसके कारण काशी से जुड़ गया। काशी में संपूर्ण विश्व से विद्वान आए और उन्होंने आकर पंडित गोपीनाथ कविराज जी से अध्ययन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कहते हैं कि सारे दर्शन अखंड सत्ता की पृष्ठभूमि में स्फुरित होते हैं। कितनी सुंदर बात है। सारे दर्शन अखंड सत्ता की पृष्ठभूमि में परिस्फुरित होते हैं। तो आप उस अखंड सत्ता को देखते हुए सारे दर्शनों को देख रहे हैं, तो वह पूर्ण दृष्टि आपको प्राप्त होगी है। और वो कहते हैं कि साधक को अपनी व्यक्तिगत प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। जैसे सूत्र कहते हैं ना, उसमें कहा है ना, रुचिना वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना सिद्रुषा। अब अपनी प्रकृति का, व्यक्तिगत प्रकृति को देखते हुए उससे क्या होगा, आपकी रुचि है उस अनुसार आपको साधन करना है। आप जब गुरु के पास जाते तो गुरु यह देखकर आपको साधन प्रदान करते हैं। गुरु यह देखकर आपको कौन सा पहला अध्ययन कराना है, कौन से पहले मंत्र का आरंभ करना है, वो गुरु आपकी प्रकृति को देखते हुए, आपके संस्कार को देखते हुए वो करते हैं। और कविराज जी कहते हैं कि 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है साधक की बुद्धिगत सूक्ष्मता एवं अंतर निर्मलता। अंतर की निर्मलता जो है, अंतर नैर्मल्य जो है, ये मूल है। और ये कहाँ बैठा है, ये दोनों कहाँ बैठे हैं, तो ये बैठे हैं परमात्मा की जागृत करुणा यानी अनुग्रह में। तो परमात्मा का जागृत अनुग्रह प्राप्त हो और आपके भीतर वह बुद्धिगत सूक्ष्मता प्राप्त हो और अंतर आपका निर्मल हो, तब आपको इस दर्शन की या ये जो परादृष्टि है उसकी अनुभूति मिल सकती है। और कविराज जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमको अवधारणा दी वह है अखंड महायोग।
अखंड महायोग की अवधारणा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा, और ये आप कबीरदास जी कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, अखंड महायोग क्या है। और ये उन्होंने अखंड महायोग की जो अवधारणा है वो इस संपूर्ण वाङ्मय के दर्शन का सार देते हुए संपूर्ण विश्व को ये दृष्टि प्रदान की। कहते हैं महायोग का अर्थ है अनंत प्रकार असंश्लिष्ट और विक्षिप्त भावों एक सूत्र में संयोजना एवं उनकी तात्म्य रूपेण प्रतिष्ठा। उसका अर्थ क्या है? शिव के साथ शक्ति का योग, आत्मा के साथ परमात्मा का योग, एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा का योग, महाशक्ति के साथ आत्मा का योग, लोक और लोकोत्तर का परस्पर योग, लोकों के साथ लोकातीत का योग, आज सभी महायोग के अंतर। और इसका उद्देश्य क्या है? अखंड महायोग का उद्देश्य है गुरु कृपा के प्रभाव से काल की निवृत्ति। खंड रूप से यह अनादिकाल होती चली आ रही है, किंतु उससे समग्र विश्व का सामूहिक कल्याण पूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है मोक्ष पद की ओर आरोहण का कार्य समाप्त कर महाशक्ति के साथ अपना तादात्म्य सिद्ध कर महाशक्ति संपन्न होकर योगी महाप्रेम की साधना के लिए इसी संसार में अवतरण करे। इस अवतरण का उद्देश्य है विशुद्ध प्रेम की साधना। महाकरुणा से प्रेरित होकर बुद्ध देव की दृष्टि है ना, जो महाबोधि है वो अंत तक इंतजार करेंगे हर एक व्यक्ति का जो इस महाबोध प्राप्त है। जब तक वो महाबोध को हर एक व्यक्ति प्राप्त करेगा, बुद्ध ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह भी निर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे। और फिर वो कहते हैं महाप्रेमावस्था के सिद्ध हो जाने पर योगी महाप्रकाश है। इसके अनंतर स्वतंत्र शक्ति का उन्मीलन होता है और जगत में महाप्रेम के पूर्ण विकास का मार्ग खुल जाता है। संसर्जना का मार्ग खुलता है। आप समझ रहे हैं, महाप्रेम का मतलब यह है कि एक की प्राप्ति सबकी प्राप्ति, ये दृष्टि थी कबीरदास जी की। और वो कहते थे कि उनका निश्चित मत था कि अखंड दृष्टि ही विश्व में शांति और सौहार्द की प्रतिष्ठा और प्रसार कर सकती है। और क्रांति मनीषी हैं कबीरदास जी, उनको जब तक हम इस दृष्टि से उनका अखंड योग की अवधारणा बहुत बड़ी देन है विश्व को। और महामहोपाध्याय रामेश्वर झा गुरु जी कबीरदास जी को अत्यंत सम्मान और आदर से देखते थे। और इसीलिए महामहोपाध्याय रामेश्वर झा गुरु जी जो प्रमुख रचना सभी को पता होगा, पूर्णा प्रत्यभिज्ञा, ये एक अप्रतिम ग्रंथ है आगम शास्त्र का। कह सकते हैं कि इस युग में एक ऐसा ग्रंथ होता है जो इस संपूर्ण त्रिक दर्शन को एक साथ आता है। पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, पूर्णता प्रत्यभिज्ञा या पूर्णता की पूर्णता प्रत्यभिज्ञा के मंगलाचरण में जब महामहोपाध्याय कबीरदास जी को ही करते हुए इस ग्रंथ को, ये पूर्णता प्रत्यभिज्ञा जो ग्रंथ है ये कबीरदास जी को आचार्य रामेश्वर झा अर्पित करते हैं। ये उनका आचार्य रामेश्वर झा और कबीरदास जी का परस्पर जो प्रेम था, इनके शिष्य उनके पास जाते, उनके शिष्य कबीरदास जी के पास आते थे। और स्वामी लक्ष्मण से जो धारा आ रही है, महामहोपाध्याय रामेश्वर झा गुरु जी के शिष्य वर्ग देखें, ये सभी नहीं है इसमें, क्योंकि इनसे संबद्ध रहा, मैंने जिनसे चर्चा की या मैंने जिनसे अध्ययन किया, केवल उन्हीं के नाम अभी पर हैं, लेकिन अनेक और भी इनके शिष्य होंगे। हमारे आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी गुरु जी, आचार्य कमलाकर मिश्र जी, आचार्य कमलेश झा जी, आचार्य भक्तिपुत्र रोहतम जी, गोस्वामी प्रज्ञ, डॉक्टर जीवेश झा, और
काशी के विद्वानों में डॉक्टर बेटिना बॉमर और डॉक्टर मार्क स्कोस्की को कैसे भूल सकते हैं। इतने वर्षों रहकर उन्हें इस काशी की भूमि में कितने साधकों का मार्गदर्शन किया है। मेन बात जो आचार्य रामेश्वर ने हमको दी, ये जो जो आचार्य हैं इनकी अपनी अपनी विशेषता है। प्रत्येक आचार्य ने एक ऐसा वह योगदान हमें दिया है, एक वह दृष्टि प्रदान प्राप्त हमको दी है जिसके लिए हम सदैव उनके ऋणी हैं। तो सबसे पहले पूर्णता प्रतिविज्ञा, केवल 2 शब्द में वो इस संपूर्ण त्रिक दर्शन के सार को बता रहे हैं। और ये छोटा ग्रंथ नहीं है, 2 भाग में विभक्त है, लगभग 1200 श्लोकों में निबद्ध दिव्य ग्रंथ है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि संपूर्ण तंत्रालोक आप ले जाओ और एक जैसे उदाहरण मुद्रा शब्द को समझने के लिए, मुद्रा वास्तव में पर, परापर और अपर स्तर पर मुद्रा क्या है, इसको अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको तंत्र पढ़ने पड़ेंगे। और आचार्य रामेश्वर झा उसे आपको एक कुछ ही श्लोकों में उसका सार दे रहे हैं। प्रतिम ग्रंथ है मेरी दृष्टि से। तो आज अगर कोई आगम शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है तो उस पूर्णता प्रतिविज्ञा अवश्य पढ़नी चाहिए। दूसरा ग्रंथ जो बहुत देने योग्य वो है श्री क्रमाव्यापना, और ये क्रम दर्शन का ग्रंथ आचार्य रामेश्वर झा गुरु जी का लिखा हुआ है और डॉक्टर जीवेश झा ने उस पर पीएचडी की थी। और ये क्रम दर्शन का विशिष्ट ग्रंथ है, क्योंकि जैसे अद्वैत दर्शन में काश्मीर शिवाद्वैतवाद में क्रम, कुल और प्रतिविज्ञा प्रमुखतः आते हैं, स्पंद, इस प्रकार से 4 विभाग क्रम दर्शन को सार रूप में आचार्य रामेश्वर झा श्री क्रमाभिज्ञापना नाम अपने ग्रंथ में रखते हैं। और तीसरा मुख्य बात, वाक्य पदीय पर उनकी विशेष टिप्पणी है और ये सुरक्षित है। हमारे प्रोफेसर महोपाध्याय कमलेश दत्त त्रिपाठी गुरु जी, उनके पास जब वो पढ़ते थे तो गुरु जी की वाक्य पदीय पर विशेष टिप्पणियां उन्होंने की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां जहां भी आचार्य हेलाराज जो टीका है वाक्य पर, वो अपनी मूल धारा से हटते हैं तो वहां पर गुरु जी की टिप्पणी है। तो जो वाक्यपदीय रहते हैं, वाक्यपदीयम के प्रेमी हैं, उनको ये विशेष टिप्पणी जरूर पढ़नी चाहिए। आचार्य रामेश्वर झा ने अनेक श्लोक बद्ध लिखे और प्रोफेसर कमलेश झा गुरु जी ने उनको एक साथ के उसको पब्लिश भी किया है, उसका अनुवाद भी किया है। तो ये ऐसा है ना कि एक गुरु का दूसरे एक अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, एक गुरु करना बेटा, तो लोग कह रहे हैं तो इसलिए थोड़ा संक्षेप कर लेंगे, तो नहीं थोड़ा संक्षेप करना, तो संक्षेप करके और पूरा कर दो। अब लोग काफी समय हो गया है, इसलिए लोग विलंब हो रहा है, इसलिए फिर दोबारा वो रखा जाएगा। और ये पूरा लेख अपना भेज देना, यहाँ लोग छापेंगे भी। ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि आचार्य जो काशी के आचार्य पर परंपरा है और काशी में जिस प्रकार से यह साधन अभी भी चल रहा है, उस पर हमारा ध्यान, कविराज जी पर हम अध्ययन करना चाहिए, रामेश्वर झा गुरु जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और यह जो परंपरा चल रही है स्वामी लक्ष्मण भी उस पर गहराई से अध्ययन चिंतन करना चाहिए। मैं अभी बद्रीनाथ में हूँ, आप सभी का यहीं से अभिवादन करता हूँ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद। बद्रीनाथ से